एक बूढ़े आदमी को मौत के करीब देखकर वैज्ञानिक उसे एक खास प्रयोग वाले कमरे में रखते हैं। जैसे ही वह अपनी आखिरी सांस लेता है, अचानक उसकी रूह उसके शरीर से बाहर निकल आती है। ये डरावना मंजर सिर्फ बोमई देख सकती है। वह रूह से बात करने आगे बढ़ती ही है कि बूढ़े की रूह को अचानक कुछ बहुत खौफनाक नजर आता है। वह घबराकर कमरे की दीवारों को जोर जोर से मारने लगता है, जैसे वहां से भागना चाहता हो। उधर कंप्यूटर में दिख रहा था कि चुंबकीय ताकतें बेकाबू हो रही हैं, जैसे कोई अदृश्य रहस्यमयी शक्ति कमरे को बाहर से धक्का दे रही हो। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं शायद फरिश्ता आया है, लेकिन बूढ़े की रूह का दर्द भरा चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज थी। अचानक बूढ़े की रूह को एहसास होता है कि बोमई उसे देख सकती है। वो बोमई से मदद मांगती है। बोमई का दिल पसीज जाता है। वो तुरंत कहती है, तजरीबा रोक दो, रूह को आजाद कर दो। लेकिन जो अफसर शोहरत पाना चाहता था, वो मना कर देता है। रूह की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तभी बोमई मौका देखकर तेजी से बिजली के स्विच तक भागती है और पूरे कमरे की बिजली बंद कर देती है। बिजली कटते ही चुंबकीय जाल हट जाता है। अगले ही पल बूढ़े की रूह के ऊपर एक तेज नूरानी रोशनी दिखाई देती है और वह खुशी के साथ उसी रोशनी में गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही बिजली वापस आती है, सबको एक और खौफनाक बात महसूस होती है। कमरे के अंदर जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज कैद हो गई हो। वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन चारों तरफ अचानक ठंड कई दर्जे गिर गई, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। शोहरत पाने के चक्कर में अफसर चैम्बर खोलने का आदेश दे देता है, लेकिन अवेद डर जाता है और कुछ भी करने से मना कर देता है। वो बोमई के चेहरे को देखता है। उस पर साफ डर नजर आ रहा था। वो बोमई से पूछता है, तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? लेकिन अंदर की उस खतरनाक चीज को देखकर बोमई के चेहरे से आवाज निकल ही नहीं पाती। अपनी सुरक्षा के लिए वो झूठ बोल देती है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा।